ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी। जो पहले रोज रह गए आज गोश्त की तकसीम करेंगे। किसाबों के नखरे दिखाने का सिलसिला आज भी जारी। कुर्बानी के लिए मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है ईद उल अज़हा हमें इसार, कुर्बानी, इत्तफाक का दर्स देती है। गोश्त की तकसीम में मसाकीन और गुरबा का खास ख्याल रखें। ईद का पहला दिन रहा कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के नाम। आज ग्रैंड दावतों के प्लान। बीफ कोरमा, मटन रोश, हंटर बीफ और मटन सब्जी की महक गली गली उठेगी। चपली कबाब, गोला कबाब, कलमी कबाब, रेशमी कबाब और शामी कबाब भी भूख जगाएंगे। हर घर में सजेगी महफिल। रिश्तेदार दोस्त सब मिलकर बैठेंगे। कहीं मटन बिरयानी चलेगी तो कहीं बीफ पुलाव। दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। रात को बारबेक्यू पार्टीज होंगी। मसालेदार टिक्का बोटी से अजीज और दोस्त अहबाब के साथ लुत्फ उठाएंगे। ईद पर बच्चा पार्टी के डबल मजे। मनपसंद खानों के बाद सैर सपाटे। बच्चे आज भी पार्क का रुख करेंगे। कराची के साहिल पर ऊंट और घोड़े की सवारी होगी। कोयटा में भी मेलों का रुख। टांगे पर भी खूब सवारी होगी। इस्लामाबाद में ईद के आयाम में लेक व्यू पार्क को फैमिली पार्क करार दिया गया। आज भी फैमिली पार्क का रुख करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का तबादला। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का MKM के खालिद मकबूल सदीकी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ईद के बाद हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म चौधरी इदवारुल हक को भी फ़ोन किया। कौमी इत्तेहाद और यगानगत के अज़्म का यादा किया। वज़ीर-ए-आज़म की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद को टेलीफोन किया। कहा मुझे समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही हैं। खैरात से सिर्फ स्कूल और अस्पताल चलते हैं, मुल्क नहीं। टैक्स टू GDP रेशो 9.5% है जो मुस्तहकम नहीं। इसे कम अज़ कम 13.5% पर ले जाना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सेल्स टैक्स की ऑटोमेशन बहुत बड़ी तरजीह है। कवानीन मौजूद हैं मगर अथॉरिटी सही तरीके से टैक्स जमा नहीं कर रही। हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ज़राअत और इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हो रही है। रिटेल्स पर जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। बाकी सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। लाहौर में सफाई सुथराई और आलाइशों को ठिकाने लगाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाशी। कहा शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और इसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। सूबे के दीगर शहरों, तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत के जज्बे को सराहते हैं। सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाशी मिलेगी, फर्ज पूरा न करने वालों को सजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर से राब्ता। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी दारुल हुकूमत में ज़ीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बार CDA इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम और डिलीवर किया। शहरियों ने गुज़श्ता रोज़ बेमिसाल ताउन किया जिस पर शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन CDA का कहना है कि मजमूई तौर पर 110 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ सफाई से मुतल्लिक 150 से ज़ायद शिकायत मिली, फौरी अजाला किया। पहले रोज 1750 टन आलाइशों को तलब किया। सेफ सिटी कैमरों से सफाई की मॉनिटरिंग की जा रही है।
ईद के मौके पर सियाचिन में तैनात पाक फौज के जवानों को सलाम। ईद हो या कोई भी त्योहार, वतन की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। लेफ्टिनेंट मोहम्मद नोमान का कहना है, ईद के दिन भी हमारी जिम्मेदारियां जारी रहती हैं। आम दिनों की तरह मुल्क की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हैं। ईद के दिन हम बॉर्डर की निगरानी मजीद कड़ी करते हैं। हमारे कुछ नौजवान बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, जबकि बाकी ईद की तैयारियां करते हैं। हमारी वर्दी ही हमारा कफन होती है। ईद के दिन हमारा लिबास भी। शुक्र अदा करता हूँ, आज भी मुल्क की हिफाजत का फरीजा सरअंजाम दे रहा हूँ। ईद के दूसरे दिन मौसम सुहाना। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, जेहलम, चकवाल, दीर और मरी में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मुल्क के जनूब बस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची और मज़ाफात में मतला जुज़वी अबर आलूद। ईद के फौरी बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फैसला कुन मार्का होगा। साजिशी टोले के दिन गिन जा चुके। जाली सल्तनत जमीन बोझ करके बानी की रिहाई यकीनी बनाएंगे। मुश्तिर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, फॉर्म 47 की हुकूमत के खात्मे के लिए कौम दुआ करे। सियासी असीरान कौम की हकीकी आज़ादी के लिए कैद काट रहे हैं। दुनिया की तारीख में इतने जाली मुकदमात किसी लीडर पर नहीं बने जितने बानी पर बने। जाली मुकदमात के जरिए साजिशी टोला अपनी जाली हुकूमत बचाना चाहता है। सदर मुमलिकत ईद के अयाम में भी फराइज की अदायगी में मसरूफ अमल। पहले दिन नवाब शाह में डेरे। वज़ीर आला सिंध समेत पूरी काबीना को बुला लिया। वज़ीर आला सिंध का और वज़ीर दाखिला को डाकू के मुकम्मल खात्मे का 2 टोक पैगाम दिया। 24 जून को सक्कर में अमन-ओ-अमान और डाकू के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक इजलास तलब। सदर मुमलिकत ने कहा, मैं ऐवान सदर में जरूर हूँ, लेकिन सूबाई सिंध की पूरी सूरत हाल से बाखबर हूँ। सिंध के अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना लाजिम है। मैं खुद सिंध की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। लाहौरिये बिस्यारखोरी से बाज न आए। ईद के पहले रोज हजारों मरीज गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार। इमरजेंसी में मैदे के इन्फेक्शन और डायरिया के मरीजों की तादाद बढ़ गई। पहले रोज लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज पहुंचे। मियां अस्पताल में 180, जिना में 130, जर्नल और सर्विसेज में 100 मरीज रिपोर्ट। गंगाराम और मियां मंशा अस्पताल में भी मरीज लाए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद पर ज्यादा गोश्त खाने से मैदे की बीमारी पैदा हो सकती है। मैदे और जिगर के मरीज जल्द बीमारियों का शिकार होते हैं। ईद का गोश्त सब्जियों के साथ खाएं। बीमार अफराद 100 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना लें। दही, लीमू और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत।